क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 to π/4 dx अपॉन कॉस क्यूब x इंटू रूट 2 sin 2x, ठीक है ना, 2 sin 2x। क्लियर है? अच्छा, कॉस है और डिनोमिनेटर में है, अगर कॉस है डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो चांस क्या है, सीकेंट स्क्वायर बना लेना चाहिए। और सीकेंट अगर आएगा, मतलब अगर एक कॉस को अलग करो तो सीकेंट स्क्वायर है, जस्ट हिंट है कि ऐसा हो जाएगा। तो यानी टेन थीटा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? टेन थीटा बनना चाहिए। अब देखो कैसे हम टेन थीटा बनाएंगे, इसको समझते हैं। अगर सीकेंट है तो टेन जरूर होना चाहिए। तो ये सब जब जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग बोलेगा कि अब क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है ना। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जितने करोगे, तो 0 से π/4 1 अपॉन, ये हमारे पास हो गया cos क्यूब x। हमने क्या किया, जो ये 2 sin 2x है, 2 एज इट इज sin 2x को ओपन कर दिया फॉर्मूले से, जो कि है 2 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। 2 इंटू 2 बच्चों 4 हो गया, 4 का रूट हो गया 2, और 2 को ले आओ इंटीग्रेशन से बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। तो 0 से π/4 हो गया। यहां हमारे पास आ गया cos क्यूब x, और स्क्वायर रूट में आ गया हमारे पास साइन x इंटू कॉस एक्स। 10 बनाने के लिए cos से कर दिया हमने डिवाइड, तो हमें cos से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, cos से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, cos से cos कट गया, क्वेश्चन फिर वही है। तो cos इंटू कॉस बन गया cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का रूट हो गया cos x, और cos x cos क्यूब से मल्टीप्लाई होकर के बन गया cos इज टू पावर 4। क्या बन गया? cos इज टू पावर 4, ठीक है ना। तो ये आ गया 1 अपॉन cos इज टू पावर 4x, रूट के अंदर हमारा है 10x dx एज इट इज, ठीक है ना। और जो 1 अपॉन cos इज टू पावर 4 है, ये न्यूमरेटर में चला गया, बन गया सीकेंट इज टू पावर 4x और होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx। अब देखो हमने क्वेश्चन को प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में बना दिया, ठीक है ना। अब क्या करना चाहिए? अब तो मुझे लगता है सबको आ गया होगा। 10x को पुट कर दो टी स्क्वायर। क्या पुट कर दो? 10x को। और जब भी बच्चों रूट में सब्स्टिट्यूशन की बात आए तो ज्यादातर टी स्क्वायर बेटर ऑप्शन रहता है, सॉल्यूशन इजी रहता है, टी भी पुट कर सकते हो। 10 का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, और टी स्क्वायर का हो गया 2t dt। टी स्क्वायर का कितना हो गया? 2t dt। तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 2t अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स dt। अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर, 1 अपॉन 2 एज इट इज, सीकेंट स्क्वायर से 2 सीकेंट कैंसिल आउट हो गए, बट बच गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। यहां पर आ गया हमारे पास रूट टी स्क्वायर, 2 इंटू टी डी टी। देख लिया, 2 इंटू टी कितना हो गया? डी टी। 2 बाहर आएगा, इस हाफ को कट कर देगा, और रूट टी स्क्वायर से टी बाहर आएगा और ये टी हटा देगा, तो बचा फाइनली हमारे पास क्या? सीकेंट स्क्वायर एक्स डी टी। लेकिन हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, गलती से कहीं से 10x मत लिख देना, क्योंकि हम इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये एक्स अब टी में ना बदल जाए, क्योंकि dt वेरिएबल हो चुका है, ठीक है ना। तो अब सीकेंट स्क्वायर एक्स को चेंज करो। चेंज किस में करना है? तो सीधा जहां आपने सब्स्टिट्यूशन की है वहां ध्यान दो। किस फॉर्म में है टी स्क्वायर? टी स्क्वायर 10x की फॉर्म में है। अगर 10x पता हो तो टी स्क्वायर कर सकते हो। अब जरा सीकेंट की तरफ ध्यान दो। सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर एक्स को, ठीक है ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर एक्स को। अब आपका 10 कितना है? टी स्क्वायर। तो हम यहां पे क्या करेंगे? यहां पर हम पुट कर देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की जगह हमारे पास हो गया टी टू दी पावर 4, है ना, टी टू दी पावर 4 डी टी। अच्छा, एक चीज और बच्चों, ठीक है ना, लिमिट यहां मैंने नहीं लिखी है, सॉरी, लिमिट लिख देते हैं। 0 से π/4, ये भी अभी हमें समझना है, 0 टू π/4, ठीक है ना। करेक्ट है यहां तक? ठीक।
और लिमिट हो गई हमारे पास। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना है इस बात पर कि आपने क्या किया, आपने की थी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करके आपने सब कुछ चेंज कर दिया। अब अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम लिमिट को भी चेंज करना है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन करो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो लिमिट को भी आपको चेंज करना है। अब लिमिट कैसे चेंज होगी जरा ध्यान दो। जहां पर आपने सब्स्टिट्यूशन की है, ये वाली वैल्यू जहां पर आपने सब्स्टिट्यूशन की है, इस पे ध्यान दो। यहां से अगर आपकी लोअर लिमिट 0 है तो आप लोअर लिमिट इसमें डालेंगे। 10 0 कितना हुआ, 10 0 हो गया 0, 10 0 कितना हुआ 0, और 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी क्या हुआ रूट ऑफ 0, 0 का रूट कितना हो गया 0, तो लोअर लिमिट से आपको लोअर लिमिट मिलती है। अब अपर लिमिट डालो, पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 कितना हुआ 1, और टी स्क्वायर 1 के बराबर है तो टी कितना हो गया रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 1 इज 1, तो ये आपके पास आ गया 0 to 1। लिमिट क्या हो गई 0 to 1। क्लियर हुआ। क्या क्या ध्यान रखना है, अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो तो इंटीग्रेटिंग फंक्शन तो बदलता ही बदलता है, और हमें इंटीग्रेटिंग लिमिट भी चेंज करनी होती है, ठीक है ना। अब 0 to 1 इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, t to the power 4 का हो गया t 5/5, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब सब्स्टिट्यूट कर दो अपर लिमिट, यानी वैल्यू एट अपर लिमिट 1, 1 की पावर 5 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट t की जगह 0 प्लस 0 टू दी पावर 5 0, 0 अपॉन समथिंग 0, लोअर लिमिट पूरी 0 हो गई, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6/5 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया।